अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 शन हो। आज हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि शन की बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। शन क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये किस टाइम यूज़ होता है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसा लिखा जाता है और ये कर्व स्ट्रोक में कैसा लिखा जाता है। द टर्मिनेशन ऑफ शन और यन variously spelled shun, shun, session. द टर्मिनेशन और शन और जन वेरियसली स्पेल्ड, जैसे कि कभी भी वर्ड्स के आखिर में SION में भी शन होता है, TION भी शन होता है और CTION भी शन होता है। इट्स प्रेजेंटेड बाय अ लार्ज होक to which circle may be added as a required. Circle may be added as required. इसमें हम ये बोल रहे हैं द टर्मिनेशन ऑफ शन और जन वेरियस स्पेल्ड, जिसमें हम SION TION शन की ये फॉर्म्स होती हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स में लिखी जाती हैं, जैसे मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रीशियन। तो ये उसके लिए हम लिखते हैं इस प्रेजेंटेड बाय अ लार्ज हुक, जिसको प्रेजेंट किया जाता है लार्ज हुक। इस विच सर्कल में बी एज रिक्वायर्ड, इसमें एस सर्कल भी यूज़ किया जाता है जो कि मे बी एज रिक्वायर्ड वर्ड की कंडीशन में देकर इसको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखने जा रहे हैं नोशन, नोशन, एन के साथ ओ की वजह से ओ का वावल लगा नोशन। अगर मैं लिखूं नोशंस तो मैं क्या करूंगी, नोशंस, एन के साथ शन और शन के साथ एस का सर्कल लग जाएगा, ये कहलाता है नोशंस। अब मैं लिखती हूँ कॉशन, कॉशन, ठीक है, ये भी शन है। शन से पहले के का साउंड आ रहा है, एन के बाद ये शन है, ये भी शन है, ये भी शन है, ये भी शन है और ये भी शन है। इससे पहले क्या यूज़ हुआ है, हमारा स्ट्रोक यूज़ हुआ है। स्ट्रोक के बाद वॉवल यूज़ हुआ है, वॉवल के बाद शन यूज़ हुआ है, शन के बाद एस का सर्कल यूज़ हुआ है। तो ये नोशन, नोशन, नोशंस, कॉशन, के ऑ शन, कॉशन, के साथ ऑ का वावल फिर शन ऊपर की तरफ आया। अगर मैं लिखूं कॉशंस, कॉशंस, के शन और एस, तो ये क्या बनाएगा, कॉशंस। सही है। इसमें एस का सर्कल यूज़ होगा एज पर रिक्वायर, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर स्ट्रक्चर एजम ऐसा हुआ वर्ड का, तो हम उसी के शन के ऊपर एस का छोटा सा सर्कल यूज़ करेंगे, जिसे हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं सेकंड कंडीशन, ये तो हमने पहला बताया कि शन का हुक जब यूज़ होगा तो क्या होगा, शन और जन जब भी टर्मिनेटली शन और जन वेरियसली स्पेल्ड, जिसमें SION TION CTION इज प्रेजेंटेड बाय अ लार्ज हुक, जिसमें इसको लार्ज हुक की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। इस विच एस सर्कल में बी यूज एज अ रिक्वायर्ड, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। When added to a straight stroke, अब हम बात करेंगे, तो हमने कर्व की बात की, ठीक है। अब हम स्ट्रेट स्ट्रोक की बात करेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक में ये कैसे यूज होता है, When add to a point number 2 to a straight stroke with initial attachment
सर्कल, लूप एंड हुक। यहाँ हम बात करें व्हेन एडिड टू अ स्ट्रेट, अभी तो हमने ऊपर कर्व की बात की। कर्व में ये क्या होता है, पहले स्ट्रोक लगाया, फिर उसके बाद हमने वॉवल देखेंगे और उसके बाद शन का हुक आखिर में लगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एस का सर्कल भी लगाएंगे, वो भी हुक के साथ। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में व्हेन एडिड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक विद द इनिशियल अटैचमेंट, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में कोई इनिशियल अटैचमेंट यूज़ की गई है, जिसमें सर्कल, लूप या हुक यूज़ किया गया जाए, तो फिर शन किस सूरत में लिखा जाएगा, तो फिर क्या होगा, शन उसके ऑपोजिट सूरत में लिखा जाएगा। यानी अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में मैं लिखती हूँ, पहले मैं आपको ये सेंटेंस पूरा कर लेती हूँ। द हुक written on the opposite side to the initial attachment फॉर एग्जाम्पल, ये बात भी मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाती हूँ। अब हम यहाँ पहले पॉइंट हमने क्लियर किया। सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं व्हेन एडिड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक, जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक हो, स्ट्रेट स्ट्रोक की स्टार्टिंग में कोई इनिशियल हुक, अटैचमेंट, लूप कुछ भी यूज़ किया जाए, जिसमें सर्कल हो सकता है, लूप हो सकता है और हुक हो सकता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर अटैचमेंट में शुरू हो, तो उसके बाद जो हम उसके ऊपर स्ट्रेट स्ट्रोक पे जो हम शन यूज़ करेंगे वो उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं सिटेशन, ठीक है, यह मैंने स्टेशन का ST स्टेशन, फिर इसका ये ST तो स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो जो उसका सर्कल शन लगेगा वो उसके ऑपोजिट से लगेगा। सही है, वो उसके ऑपोजिट लगेगा शन। ठीक है, फिर हम कहते हैं सेक्शन, प्रेशन, ठीक है, फिर हम कहते हैं ऑपरेशन, ओ का वावल लग गया, पर्शन, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन SK और जो शन है वो उसके ऑपोजिट साइड लगेगा, तो हम इसे कहते हैं सेक्शन। ठीक है, थर्ड प्लेस है तो ऑन द लाइन है। अब हम बात करते थे शन हुक इज रिटन विद द राइट मोशन आफ्टर फॉर्म। अगर चलो यहाँ तो हमने पढ़ा कि स्टार्ट में अगर कोई हुक यूज़ किया गया, कोई इनिशियल हुक, कोई चीज़ आ जाए, तो हम कैसे हम स्ट्रेट हम करेंगे, ये इस कंडीशन में था, तो हमने कहा कि जी वो उसके ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा। सही है, अब हम कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट में कुछ भी ना हो, ना हुक हो, ना लूप हो, ना कोई चीज़ यूज़ की गई हो, यानी सिंपल वर्ड हो, तो हम शन का हुक कैसे यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट, द शन with the right motion, the शन written with the right motion after the form ठीक है, अब हम कहते हैं शन लुक इज रिटन विद द स्ट्रेट मोशन आफ्टर द फॉर्म। किसी भी फॉर्म के बाद ये स्ट्रेट लिखा जाए तो कैसे होगा, जैसे कि हम लिखते हैं अफेक्शन। ठीक है,
आ, एफ के और जो शन था वो नीचे लगा, अफेक्शन। अगर इसके साथ एस होता तो इसके साथ एक सर्कल भी लगेगा, वरना नहीं लगेगा, वरना अफेक्शन ऐसे होगा। ओके, अब यहाँ सिलेक्शन, एस एल के और शन, शन ऊपर लगा नीचे नहीं लगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऑपोजिट साइड लगा। अब यहाँ आ गया सिलेक्शंस, एस एल के और शन के साथ एस लग गया तो ये हो गया सिलेक्शंस। on the opposite side, on the side of opposite, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम कहते हैं on the opposite side to the last vowel, to the last vowel, when follow the straight stroke without a, when follow the straight stroke when the follow the straight stroke without an initial without an initial attachment, in order to indicate where the last vowel occurring, where the last vowel occurring। जी, अब इसमें एक अलग दास्तान बताइए। ऑन द ऑपोजिट साइड टू द लास्ट वॉवल, कोई भी चीज़ एक स्ट्रोक है जिसके ऑपोजिट साइड में से पहले लास्ट वॉवल है, व्हेन द स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, और उसके साथ जो स्ट्रेट स्ट्रोक है उसके साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं लगी हुई, इन ऑर्डर टू इंडिकेट वेयर द लास्ट अकरिंग। तो हम इसको किस तरह इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि है पैशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल से बात सीखेंगे हम। पैशन, ओके, पैशन। अब पी के साथ पी है, ठीक है, ए का वावल है। स्ट्रेट मैंने अपनी पेंसिल इसलिए उठाई है क्योंकि मैं समझा रही हूँ, आप लोगों ने जब स्ट्रोक लिखना है तो उसको कंप्लीट करना है। आप जब पेंसिल उठा के फिर वावल लगाएंगे फिर शन लगाएंगे, दिस इज़ अ वे ऑफ रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट द शॉर्ट हैंड। ये गलत तरीका होता है कि आप शॉर्ट हैंड लिखें। पहले आपने पैशन है, पी का शन, ए का वावल, खत्म, पैशन। अब आता है वर्ड ऑप्शन। ऑप्शन है तो कैसे लिखेंगे, ओ का वावल, साफ सी बात है, ओ का वावल, ओ पी और फिर साथ हम लगा देंगे शन, ऑप्शन। अब वावल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका जो शन है वो भी ऑपोजिट साइड लगेगा। ये चीज़ हमने बताने, अगर वावल इधर लग रहा है तो शन इधर लग रहा है, इधर भी वावल स्टार्ट में इधर लग रहा है तो शन राइट साइड पे लग रहा है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि वावल कहाँ स्ट्रेट स्ट्रोक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एंडिंग कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है, और अगर उससे पहले लास्ट वावल जो यूज़ हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे हम शन लगाएंगे। इसमें सिंपल सी बात यही बताई है कि आपने उसको ऑपोजिट साइड लगनी। जैसे है एक्शन, ठीक है, ए के और शन, एक्शन। अब एक और वर्ड है कॉशन, CAUTION, कॉशन, सही है। ओकेजन, अब मैं एक वर्ड लिखती हूँ, ओकेजन, ठीक है, ओकेजन। तो मैं क्या लिखूंगी, ओकेजन, ओकेजन, ठीक है, ओकेजन। जी, अगला हमने पहले बात यहाँ की
जी, हमने यहाँ बात की ऑन द ऑपोजिट साइड टू द लास्ट वॉवल, किसी भी वॉवल का जो ऑपोजिट साइड है, जैसे कि ये वॉवल है, ये इसका ऑपोजिट साइड है। ये जैसे कि हमने बोला ऑप्शन, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन हमने लिखा ऑप्शन, ठीक है, पैशन लिख लें या ऑप्शन लिख लें, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ऑप्शन है, द ऑन द ऑप्शन का ऑपोजिट क्या है, शन, जो वॉवल के ऑपोजिट क्या है, हमारा शन है। अब यहाँ लिखा है इन द ऑपोजिट साइड टू द लास्ट वॉवल व्हेन फॉलो द स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट एनी इनिशियल अटैचमेंट। अब इसमें ऑप्शन है, ऑपरेशन है, कुछ भी ले लें, ये एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, सही है। तो उसके जो एंड का जो आखिरी वॉवल है, यानी स्ट्रोक शन से पहले जो वॉवल यूज़ किया गया है विदाउट एनी, अगर उसके अंदर अटैचमेंट नहीं है, यानी कोई सर्कल नहीं है, कोई हुक नहीं है, कोई लूप नहीं यूज़ किया गया, इंडिकेट दैट इट्स, फिर हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, हम उसको उसके ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, जैसे पैशन, ऑपरेशन, कॉशन, एक्शन, सही है। ये हम इस तरह इंडिकेट करेंगे। फिर हमने अगली पॉइंट की बात की ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ टी डी, TDJ because it's known that is the last vowel always occurring after these letter। इसके बाद, इन letters के बाद हमेशा last vowel use होता है, and there is no need to indicate the fact, and also because the writing of the hook on the right hand, जो हम writing of the, जो हम hook लिखते हैं उसके जो right hand में, right hand side में is the letter carry the लैंड फॉरवर्ड इन रीडिंग, हम उसको फॉरवर्ड रीडिंग करते हैं, सही, उसको जल्दी हम ख़त्म करते हैं। जैसे कि हम इसमें कहते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ले लें, या आप इसमें ले लें रोटेशन, रोटेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, रोटेशन, रोटेशन। अब मैं कहती हूँ नोटिफिकेशन, 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 सही है। अब मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे कि मैं लेती हूँ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, आई एम गोइंग टू बी ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। अब जैसे नोटिफिकेशन हो गया, रोटेशन हो गया, तो मैं यहाँ लेती हूँ ग्रेजुएशन, 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 ओके। आज से हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब इसमें कुछ हमारे एक्सरसाइज है, हम बुक ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी एक्सरसाइज है। सर्कल एंड लूप इन द फाइनल, ओके, ये हम कर चुके हैं। शन हमने हुक किया, ओके। हमने इधर भी वही बात की, द टर्मिनेशन ऑफ शन, हम टर्मिनेट करें, किसी चीज़ को निकाल रहे हैं। जैसे हम 9-10 में हम देखते थे, हमारे पास एक क्वेश्चन आता था जब हम 9 क्लास में थे कि एक्स की वैल्यू टर्मिनेट करें, इसमें वाई की वैल्यू टर्मिनेट करें। हमारे पास एल्गोरिदम के क्वेश्चंस आते थे। उसके अलावा स्टेटमेंट में हमें बताया जाता था कि इसने इतना ले लिया तो बताएं, और इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें बताया जाता था एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मैं यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ाने आई, मगर वैसा मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ। अच्छा जी, द टर्मिनेशन ऑफ शन, द टर्मिनेशन ऑफ द शन एंड जन, शन एंड जन आपको पता है ये स्ट्रोक है हमारे, वेरियसली स्पेल्ड, जैसे शन SIUN, CIUN, TIUN, ये शन की फॉर्म है जो हर, जैसे मैथमेटिशियन, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, जिसमें ये शन यूज़ होते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग का फ़र्क आ जाता है, शन यूज़ होता है। मे इस रिपीटेड बाय अ लार्ज हुक, इसको हम किससे लिखते हैं, लार्ज हुक से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी किससे होती है, लार्ज हुक से होती है। इस रिटर्न द सर्कल, जैसे क्वेश्चन के के साथ अ का वावल के है। अब देखिए स्ट्रोक इधर है, वावल इधर है, तो शन भी इधर लगना चाहिए था ना, बट इधर क्या है, इधर की यहाँ आपको क्या होता है, वावल के ऑपोजिट साइड में शन लगता है। ये कर्व की बात करें, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, शन के साथ ही एस का स्मॉल हुक बना देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चंस। आई थिंक क्लियर है, ओके। अब फैशन हुक्स रिटर्न इनसाइड, जब हम इनसाइड कर्व यूज़ करेंगे तो फैशन करें, फैशंस लें, मोशन लें, इंफॉर्मेशन लें, नोटिफिकेशन लें, कुछ भी लें,
तो हम यहाँ क्या करें, द शन हुक इज रिटन इनसाइड द कर्व। जब भी शन को, आई थिंक पॉइंट मैंने मिस कर लिया है, जब भी शन को इनसाइड द कर्व लिखेंगे जी। हम यहाँ बात करें कि 2-3 पॉइंट मुझे याद है कि मैंने मिस कर लिए, तो अभी मुझे पता चला। द शन हुक इज रिटन, पहले हमने स्ट्रेट स्ट्रोक का बताया कैसे होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के ऑपोजिट कैसे लगता है, इनसाइड आउटसाइड, हमने सारी बातें क्लियर की। फिर हमने कर्व की बात नहीं की थी। जब भी द शन हुक इज रिटन इनसाइड द कर्व, जब भी शन जो है कर्व स्ट्रोक के इनसाइड लगेगा तो कैसे लगेगा, जैसे कि फैशन, फैशन, अब हमारे पास है फैशन, तो क्या होगा, एफ ए, फै, ए का वावल है, अबव द लाइन है, फै, फिर शन के लिए हुक लग गया, तो ये क्या बन गया, फैशन। अब मैं लिखती हूँ मोशन, ठीक है, मोशन, एम के साथ नीचे शन लग गया, मोशन, ओ का वावल लगा, ओ को देखो, ओ का ही लगा, मोशन। अब है नेशन, नेशन। अब एक था इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो हमारा एक वो भी है, हेल्पिंग वर्ड भी है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब हम इसको, क्योंकि हमारे इसमें कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ड भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, हम कौन सा स्ट्रोक यूज़ करते हैं। अब ये नेशन ऑन द लाइन है, एक ओपिनियन है जिसको हम अब इंफॉर्मेशन के लिए एन के साथ शन का हो, इंफॉर्मेशन, ये पढ़ा जाता है इसीलिए। आई होप सो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि शन क्या है। बेसिकली शन हुक हम टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं कि शन हुक की को हम स्ट्रोक अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाएगा, अगर उसको कर्व के साथ पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाएगा, और इसके साथ अगर एस का इजाफा किया जाए तो तब कैसे पढ़ा जाएगा, और ये किस स्ट्रोक के ऑपोजिट यूज़ होता है। सही है, तो आपने हुक तो हम कर चुके हैं, हुक पहले 4 ही हैं। आर का हुक है, जैसे हमने पढ़ा प्रेशन, हमने ये पढ़ा ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पढ़ा। ओ का वावा लगाया, पी आर का हमने शन लिखा, और फिर आखिर में हमने ये शन लगाया, तो ऑपरेशन, ऑपरेशन, तो हमने इसको पढ़ा ऑपरेशन, क्योंकि पी आर है, पी आर के ऑपोजिट शन आर। और हुक की बात की गई तो पी के साथ आर का हुक, पी का हुक, आर का हुक, एल का हुक, एफ का हुक, वी का हुक, ये सारे बेसिक 4 हुक हैं जिनको पढ़ा जाता है जो स्टार्टिंग में है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दिस पैसेज, दिस कोर्स, दिस चैप्टर, दैट यू मस्ट बी राइट, आप कमेंट करें। आई होप सो आपको समझ आए। अगर ना समझ आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा उसको डीप एनालिसिस उस टॉपिक पे करूँगी, एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। आई होप सो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बट मुझे लाइक सब्सक्राइब से अच्छा है कि आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चंस करें। आई नीड अ क्वेश्चन, मैं आंसर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं शॉर्ट हैंड में। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।